Hello everyone. We have already discussed about apiculture and apiaries in previous video. So if you want to watch previous video, I will share link in description box. Then please click on that link and like and share that video. So come to the next. What animals eat? Do you have a pet dog or cat? If yes, then you will surely be aware of the food these animals eat. They eat milk, bread, chapati, or meat. Can you tell what other animals eat? We observe that different animals have different food habits. Some eat only plants, some eat only flesh of animals, and some eat both. On the basis of their food habits, we classify animals into herbivores, carnivores and omnivores. हमारे घरों में कुछ पैट एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, कैट या रैबिट। और अगर हमने पैट एनिमल्स रखे हुए हैं तो हमें ये भी पता होता है कि हमें उनको क्या खिलाना है या वो क्या खाएंगे। जो भी एनिमल्स खाते हैं वो उनकी डाइट या उनका फूड कहलाता है। और हर एक एनिमल की डाइट या फूड अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ एनिमल दूध पीते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, कुछ ब्रेड या फिर कुछ मांस भी खाते हैं या कुछ एनिमल सब्जियां भी खाते हैं। हमने देखा है कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग खाने की आदतें होती हैं। कुछ एनिमल केवल पौधे या पौधों से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं और कुछ एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं। एनिमल्स को उनकी खाने की आदतों के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। देयर इज herbivore are called herbivores or herbivorous animal. Cows, goats, rabbits, sheep and deer are some herbivores animal. Here is cow and it is a sheep. वो एनिमल्स जो केवल पौधे या पौधों से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। जो एनिमल्स पौधों से मिलने वाली चीज़ें मतलब उनकी पत्तियाँ, घास फूस, चारा, ये सभी भोजन के रूप में खाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। मोस्ट ऑफ द herbivores have wide and blunt teeth which are suitable for grazing and grinding. Some herbivores like cows, bulls and camels have the ability to bring back the previously swallowed grass or other food items to the mouth for rechewing. This ability helps them absorb most of the nutrients from food. Some herbivores like squirrel have a pair of sharp incisors in both the jaws. These teeth are used to gnaw food items like nuts. Some herbivores like butterflies and hummingbirds, also mosquito, have straw-like mouth parts to suck nectar from flowers, and mosquito suck blood from the human body. इनकी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कुछ शाकाहारी जंतु जैसे बकरी, गाय, भैंस, इन सभी के दांत चौड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं होते हैं। इन दांतों का उपयोग ये घास को चरने में या चारे को चरने में या फिर अपने घास फूस को या भोजन को चबाने में करते हैं। कुछ शाकाहारी जैसे गाय या बैल या ऊँट, जो ऊँट पहले से जो वो भोजन खाते हैं पहले वो उसको निगल लेते हैं और वापस से उस भोजन को अपने मुंह में लाते हैं और उसको रिच्यूर मतलब बार बार चबाते हैं। इसको कट ऑफ च्यूइंग कहा जाता है या जुगाली करना कहा जाता है। ऐसा करके वो अपने भोजन का मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ हर्बीवोर्स जैसे गिलहरी या चूहा बहुत ही नुकीले दांत इनमें पाए जाते हैं जिन दांतों से ये भोजन को कुतर कर या चबाकर कुतर कर या काट कर खाते हैं, इसलिए इनको ग्नॉर्स भी कहा जाता है। कुछ हर्बीवोर्स जैसे तितली, हमिंगबर्ड या मॉस्किटो के मुंह में एक ट्यूब लगी होती है, हॉलो ट्यूब, जिससे ये अपने फूड को चूस कर खाते हैं, सक करके खाते हैं। नेक्स्ट कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। Animals that eat
Only the flesh of other animals are called carnivores or carnivorous animals. Like lion, tigers, eagles and wolves are carnivores. कुछ एनिमल्स जो दूसरे जंतुओं का या जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, ये सभी कार्निवोर्स हैं. Special characteristics of carnivores. Carnivores have sharp and pointed canines, tearing teeth along with sharp claws and powerful jaws which help them tear flesh. Some carnivores like chameleons and frogs have a long and sticky tongue which help them catch insects. Eagles have a curved and a pointed beak which help them to tear the flesh of their prey. Sharks, here is shark, carnivores, it is a carnivorous fish, have several small and sharp teeth that help them bite off flesh. अभी हमने शाकाहारी जंतुओं की कुछ विशेषताएं बताई थी. अभी हम कुछ मांसाहारी जो मांस खाते हैं ऐसे जंतुओं की विशेषताएं बताएंगे कि उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं. मांसाहारी जंतु मांस खाते हैं तो मांस को खाने के लिए उनके पास बहुत ही नुकीले और बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जिससे वो अपने मांस को फाड़कर या चीरकर खाते हैं. कुछ मांसाहारी एनिमल जैसे कैमेलियंस यानी छिपकली, गिरगिट या जो मेंढक होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टंग पाई जाती है. उनके पास एक लंबी और एक चिपचिपी टंग होती है जिसकी मदद से वो अपने फूड को या इंसेक्ट को झपट कर अपनी जीभ से खाते हैं. आपने देखा होगा जहाँ अगर आपके घर में कोई छिपकली हो तो वो लाइट के आसपास जितने भी मच्छर होते हैं उनको ऐसे जीभ से पकड़ के खा जाती है. ऐसे ही ईगल आपने देखा होगा. ईगल की जो चोंच होती है वो मुड़ी हुई होती है और बहुत ही नुकीली होती है जिसकी मदद से वो मांस को फाड़कर या चीरकर खाता है. शार्क, आपने शार्क देखी होंगी मूवीज़ वगैरह में या कुछ ने रियल में देखी हूँ. अगर जो शार्क होती है उसके टीथ बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत तेज़ होते हैं जिसकी मदद से वो अपने शिकार को या मांस को काट कर खाती है. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज़ omnivores. We discuss about herbivores and carnivores and now omnivores. Omnivores means sarvahari. Animals that eat both the plants products and flesh of other animals are called omnivores or omnivorous animals. Humans, bears, rats, crows and cockroaches are some example of omnivores. ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स का मीट या मांस दोनों ही खाते हैं ओमनीवोर्स यानी सर्वाहारी कहलाते हैं. ऐसे एनिमल प्लांट भी खा सकते हैं या प्लांट से मिलने वाली चीज़ें भी और दूसरे एनिमल्स का मांस भी खा सकते हैं. इनमें आम इंसान आता है, ह्यूमन बीइंग आता है, जैसे भालू आता है या आपने कौवे को देखा होगा वो ग्रेन्स भी खाता है और मीट भी खाता है, मांस भी खाता है. सो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. Omnivores have different types of teeth that help them eat both plants and flesh of other animals. Omnivorous birds like crows have a sharp and pointed beak. Such type of beak is helpful in eating variety of food items. सर्वाहारी जंतु या ओमनीवोर्स के दांत कुछ अलग टाइप के होते हैं जो इनकी पौधे और पौधों से मिलने वाली चीज़ें और मांस को खाने में मदद करते हैं. कुछ सर्वाहारी पक्षी जैसे कौवा, इनके पास एक नुकीली और पॉइंटेड बहुत ही तेज़ चोंच होती है जिसकी मदद से ये अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स खा सकते हैं. सो नाउ पैरासाइट्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट कॉल्ड होस्ट एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स. ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल के या दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर अपना खाना प्राप्त करते हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं. और जिस एनिमल या प्लांट की बॉडी से ये अपना खाना प्राप्त करते हैं उस प्लांट या एनिमल को होस्ट कहा जाता है. सपोज दैट अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई पैरासाइट लगा हुआ है तो वो उस प्लांट से ही अपना पूरा खाना प्राप्त करेगा, अपना पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा. तो प्लांट होस्ट हो गया और जो उसके ऊपर रहकर खाना प्राप्त कर रहा है वो पैरासाइट हो गया. सो फ्लीज, लीचेस एंड बग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव outside the body of other animals. Some parasites like roundworms, tapeworms, pinworms, hookworms live inside the bodies of animals
These parasites absorb the food digested by the host. कुछ पैरासाइट जैसे जोक वगैरह होती हैं, आपने देखी होंगी, फ्लीज या बग्स होते हैं, वो ह्यूमन के या एनिमल के या प्लांट की बॉडी के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उसकी बॉडी के ऊपर रहकर। लेकिन कुछ पैरासाइट जैसे राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म, हियर इज टेप वॉर्म, हियर इज लीच, जोक है। सो राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म और हुक वॉर्म एनिमल के या जो होस्ट होता है उसके बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। पैरासाइट अपना खाना जो भी होस्ट खाता है, जो भी होस्ट भोजन लेता है या डाइजेस्ट करता है, उसी खाने से अपना भोजन भी वो प्राप्त करते हैं।